हे माय लवली सब्सक्राइबर, चलो आज इस वीडियो पे मैं आपको इसकी पूरी डिटेल अच्छे से क्लीन करके बता ही देती हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कौन सी नॉट हमने कैसे बनी। तो सबसे पहले तो प्लाई के दो हिस्से लेंगे जिसमें से हमें यूज़ करना। उसके बाद हम चूड़ियों को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जिससे बताना जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा इसे कैसे फोल्ड करना है। उसके बाद माइक्रम धागे को 8-8 इंचेज में कट करके टोटल 8 धागे कट करेंगे। उसके बाद उसके सेंटर के पार्ट को लेके इस तरह से दो का पेयर बना के अच्छे से फंसाएंगे। इस तरह से दोनों टोटल 4 धागे फंस जाएंगे हमारे। उसके बाद उसके ऊपर कोई भारी चीज़ों को रख के आराम से हम इसे बराबर हिस्सों में बांट लेंगे कुछ इस तरह से। इतना होने के बाद हम इसके बीच में एक नॉट बांधेंगे। नॉट बांधने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट वाले धागे को ऊपर, लेफ्ट वाले को नीचे, अंदर से ट्विस्ट करके इस तरह से गांठ मारेंगे। फिर सेम प्रोसीजर हम वापस से करेंगे रिपीट, पर इसमें हम राइट वाले धागे को नीचे और लेफ्ट वाले धागे को ऊपर रख के इस तरह से नॉट बांधेंगे। तो इस तरह से एक सुंदर सा नॉट बन जाएगा। अब इसे दो पार्ट में बांट लेंगे, दो इधर, दो लेफ्ट एंड दो राइट। अब राइट वाले हाथों के जो धागे हैं उसके अंदर में हम जो बचे हुए धागे को इस तरह से ट्विस्ट करके दो गांठ बांधेंगे। तो इसी तरह से सारे धागे को अच्छे से फंसाएंगे, जिससे कि एक सुंदर सा डिजाइन हमें मिलने वाला है। उसके बाद गाइस सेम प्रोसीजर हम लेफ्ट वाले में भी करेंगे। इसको हम बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। तो इसी तरह से हम लेफ्ट वाले में भी सेम दो गांठ करके बांधते जाएंगे। तो सारे गांठ होने के बाद जो जिससे हमने धागे को बांधा हुआ है उसे दोनों को साइड करके बीच वाले सारे धागे को आपस में लेके बराबर हिस्सों में बांट के एक मोटी सी नॉट बांधेंगे, सेम जैसा मैंने ऊपर में एक नॉट बांधा था। तो इसी तरह से एक मोटी सी नॉट मिलेगी जो बहुत ही सुंदर दिखने वाली है, और अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से प्यारा सा नॉट मिल जाएगा। उसके बाद गाइस हम इसे वापस से रिपीट करने वाले, पहले हम बराबर हिस्सों में कुछ इस तरह से काउंट करके बांट लेंगे। इतना होने के बाद हम जो ऊपर वाले धागे को छोड़ा था उसको वापस से लेके इस तरह से हम नॉट बांधते जाएंगे, वो भी अंदर की तरह से। तो इस तरह से हमारे एक सुंदर सा डिजाइन मिलेगा। अब सेम लेफ्ट वाले राइट वाले में भी करेंगे। तो इतना होने के बाद जैसे हम इसके आपस में ही बांध देंगे। बांधने के बाद हमारे पास एक सुंदर सा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर होगा। उसके बाद हम सेम प्रोसीजर को टोटल 4 बार रिपीट करेंगे, जिससे कि हमारा एक सुंदर सा डिजाइन बनेगा। तो बाकी चारों को मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप आराम से समझ गए। नहीं समझे हो तो आप फिर से एक बार वीडियो को अच्छे से देख के समझ लेना। उसके बाद हम 4 धागे को अच्छे से बांट लेंगे इस तरह से। कुछ बांटने के बाद गाइस हम फिर से एक नॉट बांधेंगे, जो कि हमने ऊपर में पहले सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था। उसी प्रोसीजर को कुछ इस तरह से रिपीट करते जाएंगे। सारे प्रोसीजर को रिपीट करते करते हमारे पास एक लंबी सी चेन वाली डिजाइन मिलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर दिखने वाली। तो जो कि गाइस आप देख सकते हो वीडियो पे मैंने पहले स्लो किया, उसके बाद मैं स्पीड कर दी। स्पीड में मैंने इसलिए किया ताकि आपको स्टार्टिंग में समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अच्छे से इसे काउंट कर लेंगे। उसके बाद सेम प्रोसीजर करेंगे, बट सिर्फ हम राइट ही बनाएंगे, इसको लेफ्ट वाले को नहीं लेंगे। इस तरह से राइट करते जाएंगे, जिससे कि ट्विस्ट होते जाएगा, एक और पैटर्न मिल जाएगा। इस तरह से हमारे टोटल 3 पैटर्न बन गए, वो भी मैक्रम धागे से। तो इतना होने के बाद हम सेम प्रोसीजर को वापस से रिपीट कर लेंगे, थोड़ा कुछ दूर पे काउंट करने के बाद। तो इस तरह से हमारे पास चारों धागे बन के रेडी होंगे, जो कि बहुत ही सुंदर दिखेगी। अब बारी आती है इसे फंसाने की। तो फंसाने के लिए मैंने प्लाई में ही इस तरह से धागे को अच्छे से फंसा के गांठ बांध दिया। तो इस तरह से चारों धागों को आराम से फंसा लेंगे। तो इस पे कोई सा भी गांठ लगा सकते हो या फिर माइक्रम का भी नॉट बांध सकते हो। तो इस तरह से प्यारा सा DIY बन के रेडी होगी, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि हमने मीशो में देखा था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में रेड हार्ट भेज देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस।